सिद्दीकी साहब, आज आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं इस गुजारिश के साथ कि आपके पास बड़ी खूबसूरत यादों का एक ज़ख़ीरा है। अब आज की इस नशिस्त में इतना वक्त तो नहीं होगा कि हम हर पहलू पर सैर हासिल बात कर सकें, लेकिन बहरहाल कुछ न कुछ आपसे कुछ उन यादों को ताज़ा करने के लिए कहेंगे। तो आगाज़ हम चाहते हैं कि एक आम जैसा इंटरव्यू होता है कि कैसे आपका बचपन और लड़कपन, ये सारी दास्तान जरा हमें बताइए। नटशेल में बताऊंगा, इसलिए कि आपने पहले ही कह दिया। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि सब वही कि अपना याद आई तो याद आया, याद आई तो याद आया। तो याद यहाँ से करते हैं कि आई वॉज बॉर्न इन ऑन 2 नवंबर 1936 लाड़काना में। लाड़काना में मेरे वालिद का पोस्टिंग थी वहाँ पर। आई कम फ्रॉम शिकारपुर से। शिकारपुर के लोग जो थे वो हाईली एजुकेटेड। आपको मज़े की बात बताऊँ कि सिंध यानी सिंध में 3 शहर ऐसे थे या सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पर अंडरग्राउंड ये ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। उसमें कराची, बॉम्बे और शिकारपुर, ये यानी शिकारपुर की आदत। तो सिंध का पेरिस वेरिस भी कहा करते थे। इसलिए कि शिकारपुर पेरिस था, एग्जैक्टली पेरिस कहलाता था। और क्योंकि वहाँ के जो व्यापारी थे, जिसको बोलते थे सिंध वर्की हिंदू थे, वो कमाते बाहर थे, कोरिया में, जापान में, मिडिल ईस्ट में, पता नहीं कहाँ का। और फिर वो आकर खर्चा करते थे सिंध में। यहाँ म्यूजिक की ये बताते खुद भी तो एक बड़ी मंडी थी। हाँ, शिकारपुर मंडी थी। मेरा एक रिश्तेदार तो बकायदे ये अनाज की मंडी उसमें शामिल था कारोबार में। तो कहने का मकसद था, वहाँ शिकारपुर में हमारी हवेली है, कुछ इसको दी सूर्यान जी हवेली। सूर्या में हमारे बड़े जो थे, दे केम फ्रॉम सऊदी अरबिया। वो मुश्क और अंबर का व्यापार करते थे, अरब थे। और फिर जब वो एंटर हुए सिंध में, तो वो 4 भाई और 1 बहन। तो 4 भाइयों में जब सिंध में पहुँचे तो एक भाई ने पीरी मुरीदी शुरू की, वो मखदूम बन गए। एक भाई ने पढ़ाना शुरू किया, वो अखूद बन गए। एक भाई ने काजी हो गया वहाँ शहर का, तो वो काजी की कहलाने लगे। और एक भाई जो था, उसने व्यापारी रखा, जो हमारा, जिससे हमारा ताल्लुक है, जिससे पुश्त हमारी चली आ रही। और बहन जो थी उनकी, उसकी उन्होंने बलोचों में शादी कर दी थी, जो डॉक्टर इमदाद बलोच, अगर आपने नाम सुना होगा, ENT स्पेशलिस्ट, वो बेनज़ीर के कंसल्टेंट थे। एग्जैक्टली हमारे उस रिश्ता है उनके साथ खानदानी। तो मुख्तसर यहाँ हुआ। और वो फिर लड़कपन भी नहीं कहेंगे, गोद में था मैं वालदा के। तो पहली फिल्म गोद में बैठकर देखी, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं कि क्या तो हो रहा है। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि वालदा से जब मैंने पूछा था बाद में, तो कहने लगी कि आप जिस फिल्म में चले थे, वो सिनेमा जो था वो एम्पायर सिनेमा बाद में भी मौजूद था। और फिल्म का नाम था जंबो की वापसी। उस ज़माने में मारधार से भरपूर फिल्में बनाया करती थी ज़्यादा, जिसमें एक्शन मूवीज, बाबूरा, डब्बू और जान कवास, नाडिया, ये वो इस टाइप के एक्टर्स हुआ करते थे। तो बहरहाल ये वो फिल्म गोद में देखी, शायद मेरे मुकद्दर में फिल्म ही लिखी थी। और मैं समझता आई वॉज बॉर्न एज ए फिल्म मैन। क्योंकि मज़े की बात बताऊँ, हमारी हवेली में मुझे जब वो हवेली हमारा मकान गिरने विरने लग गया, सब छोड़ के चले गए, किधर कोई कराची, कोई हैदराबाद। तो वहाँ पर एक अलमारी में खिड़की थी, एक अलमारी क्या थी, उसमें एक मुझे ये अपना हॉरोस्कोप की एक किताब मिल गई। उसमें मैंने अपना देखा इसका, अच्छा स्कॉर्पियो मेरा है, 2 नवंबर, शाहरुख खान भी 2 नवंबर है वो भी। तो उसमें मैंने अपना हॉरोस्कोप देखा, उसमें लिखा था यू विल बिकम अ फिल्म डायरेक्टर। अच्छा, दैट बुक उस ज़माने में जब मैंने देखी थी, मुझे लग रही थी कि वो 30-40 साल पुरानी है। उस वक्त भी 3-4 उस साल भी मुझे लग रहा था कि 30-40 साल हो सकता है। मैं शायद स्कूल में हूँ। तो बहरहाल वो इस तरह करके वो बचपन तो वहाँ से गुजर गया। हैदराबाद आ गए, अबू की नौकरी थी वहीं पर। हैदराबाद में पहुंचने के बाद वो प्राइमरी स्कूल मैंने अटेंड किया। वहाँ उस्ताद आलू जो स्कूल बड़ा मशहूर था, तो वलीमागंज में
हम टड्डू वाली मोहम्मद में ही रहते थे। ये मसान रोड जहाँ से शुरू होता है हैदराबाद में, तो आप हीराबाद से एक साइड, हीराबाद के पीछे जहाँ ये अपना सेलाटो का मोहल्ला है उसके पीछे, तो वो रास्ता सीधा मसान पे जाता है, हिंदू गाँव का जो मसान। तो उस रोड पे हमारा घर था। और साधु राम हमारे जो था, नीचे एक दुकानदार था, वो शायद बिल्डिंग उसी की थी, मुझे नहीं अब याद किसकी थी, वो छोटा था। और मेरे बचपन के जो दोस्त थे उनमें माशाल्लाह भी एक तो जिंदा है, वो गुलाम मुस्तफा बलोच, ही रिटायर्ड एज अ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पब्लिक हेल्थ लाड़काना, अब मौजूद है। और एक दोस्त था जुमन शाह, वो इंतकाल कर गया। और एक दोस्त मेरा अमानुल्लाह, ही वॉज जस्टिस अमानुल्लाह, सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, वो इंतकाल कर चुके। तो ये मतलब दास्तान यहाँ बचपन की, वहाँ से मैंने प्राइमरी पास किया। और फिर प्राइमरी में ही हम लोग वी शिफ्टेड टू कराची अब्बू की नौकरी से। और उस ज़माने में जो हमारे अब्बू के मेरे बॉस जो थे, वो ही वॉज कॉल्ड DPI सिंध, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन। और वो थे शमसुल उलमा अल्लामा दाऊद भुट्टो साहब, वो हमारे हमीद साहब के नाना थे। तो वो उनके पास थे। लेकिन अब्बू को वो बहरहाल ये ज़माना पहले बता दूं आपको कि ये वर्ल्ड वार ख़त्म हुई थी 43। और मुझे वो याद है कि जब अभी वर्ल्ड वार ख़त्म होने वाली थी या ख़त्म हुई थी, तो लो फ्लाइट होती थी और वो वहाँ उसमें अनाउंसमेंट करते थे, बत्तियाँ बुझाओ बत्तियाँ बुझाओ बत्तियाँ बुझाओ, ब्लैक आउट करने के लिए। यानी इसमें ये तो वो वार ख़त्म हुई। वार ख़त्म होने के बाद हर चीज़ पे राशन लग गया, गेहूँ पे राशन, चीनी पे राशन, कपड़े पे राशन। ठीक। और ये बड़ा अरसा चला सर, बहुत अरसा चला। और बहरहाल वो वक्त गुजरता गया। अब ये हो गया 44। अच्छा। 44 में एक मूवमेंट चली थी, खाकसार मूवमेंट, वो भी मैंने कराची में देखी। एक मूवमेंट और चली थी जिसको कहते थे कि अंग्रेज़ को हिंदुस्तान से निकालो। और ये मूवमेंट जो थी वो हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर चलाई थी अंग्रेज़ को भगाने के लिए, क्विट इंडिया। और यहाँ तक कि मुझे याद है कि मैंने तो खुद अपने आंखों से देखा कि बंदर रोड पे अगर किसी को टाई बनी हुई होती थी, उसको पकड़ के उसकी टाई उतारते हैं और आग लगा देते थे टाई। अब उसके बाद फिर एक मूवमेंट शुरू होती है कायद आज़म की। और कायद आज़म की मूवमेंट जो शुरू हुई वो पाकिस्तान मूवमेंट थी। हम छोटे थे, आई वॉज 10 years old। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान हमने बनाया, हम कहते हैं पाकिस्तान में सब ने मिलकर बनाया, सब कॉन्टिनेंट के सब मुसलमानों ने मिलकर बनाया, हमारे बुजुर्ग भी शामिल थे उसमें। मेरे अब्बू जो थे वो मुस्लिम लीग के दफ्तर में जाके शाम को काम करते थे। कायद आज़म का ऑर्डर था कि गवर्नमेंट सर्वेंट मुसलमान जो है वो मुस्लिम लीग के दफ्तर में आके काम करते थे। और जुलूस में हम लोग जाते थे बैलगाड़ी पे, ऊँट गाड़ी पे बैठकर। और वो अपना खारा दर यहाँ से होता हुआ, कैमाड़ी से होता हुआ वो जुलूस। और उसमें होता ये था कि हम नारे जो लगाते थे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, मर के रहेंगे पाकिस्तान, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। उस ज़माने में एक मौलाना हक्कानी थे जो इलेक्शन में खड़े हुए थे, तलवार निशानी हक्कानी, मतलब ये नारे लगाते थे। और वो फिर वो अल्लाह के फजल से। अच्छा, इस दौरान में एक ईद मुझे याद है, ये मौलवी मुसाफिर खाना, ये ईदगाह हुआ करता था बंदर रोड पे, के सामने, बिल्कुल वो जो मैजेस्टिक सिनेमा के सामने ही होता था। रेटर सिनेमा से पहले तो वो जो रेटर सिनेमा तो ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे याद है कि कायद आज़म के साथ मेरे अब्बू ने नमाज़ पढ़ी, मुस्लिम लीग वाले सारे थे और मैं भी साथ में था। मेरी बहन बड़ी जो थी, अभी इनका इंतकाल हो गया, असम आज़ाद की वालदा, तो वो कायद आज़म ने उनके सर पे हाथ रखा, मुझसे भी हाथ मिलाया। और ये हम लोग मतलब कायद आज़म से मिलकर, उसके बाद फिर कायद आज़म शायद बॉम्बे चले गए। लेकिन देखिए पाकिस्तान बनाने वाले दोनों जो थे ना, उनका ताल्लुक कराची से था, कायद आज़म और अपना ये खोजो के जो इमाम थे उस ज़माने में, आगा खान सर आगा खान जो थे, पाकिस्तान बनने के बाद पहली तनख्वाह उसने भी जेब से दी थी, ये भी शायद आपको पता हो।
और ये हालत थी जब पाकिस्तान बना था, तो ये पिने तक नहीं होती थी, ये कांटों से वो पेपर पेन का काम हाँ ये तक। अच्छा, इस दौरान में क्या हुआ कि सब अब्बू को कराची का मौसम जो था वो सूट नहीं किया और उनको दमा हो गया। तो डॉक्टर ने उनको मशवरा दिया कि आप कोटा चले जाएं, वहाँ सैनिटोरियम में रहें। इट वॉज नॉट टीबी, इट वॉज दमा, और बहुत शदीद दमा हुआ करता था। और उस ज़माने में ऐसी मेडिसिन भी नहीं बनी थी। मुझे भी होता था तो मैंने तो इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाई तो ख़त्म ही हो गया, या स्प्रे लेते थे, पफ लेते थे। तो अब वो ज़माने में दवाएं नहीं थी। एफिड्रेन एक गोली हुआ करती थी जिससे वो ज़रा। तो बहरहाल वो हम लोग गए, कोयटा चले। कोयटा में अपना 6 महीने रहे। वहाँ पर स्कूल में भी दाखिल करवा दिया अबू ने। कोयटा में ही हम थे तो पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बन गया 14 अगस्त 1947। और फिर अबू को बुलावा आ गया डिपार्टमेंट से, इमीडिएटली का मैं ज्वाइन, क्योंकि हिंदू जाने लग गए थे, ऑफिशियल्स जो भी थे काम कर रहे थे। उस ज़माने में अबू जो थे वो सुपरिटेंडेंट थे, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के हैदराबाद के। तो हम लोग वापस आ गए, हैदराबाद आ गए। फिर हैदराबाद में फिर यहाँ आके फिर एक मरतबा टन्ने वाली मोहम्मद में रहे, जहाँ पर मेरा ये दोस्त जो था अपना जस्टिस अमानुल्लाह, ये उस ज़माने में दोस्त हुआ था मेरा। अच्छा, जब ये स्कूल मैंने प्रैक्टिसिंग स्कूल ज्वाइन किया हैदराबाद में, ट्रेनिंग कॉलेज में। प्राइमरी में मेरे जो दोस्त थे वो एक अमीर अली शोरो, एक अपने जफ़र शाह, प्रोफेसर जफ़र शाह। ही वॉज राइटर, सिंधी का बहुत बड़ा अदीब था और बहुत गहरा दोस्त था। सटायर बहुत अच्छा लिखता है। सब वो अच्छा। फिर रिश्तेदारी में जो जहाँ शादी ब्याह के मेरे कज़न की शादी हुई हैदराबाद में, हनीफ सिद्दीकी साहब लॉ सेक्रेटरी थे वेस्ट पाकिस्तान के। तो वो हलीम और हलीम ब्रोई ये दोनों उसके मेरे कज़न के साले थे। उनके वालिद जो थे वो एसपी थे। तो इस तरह वो सदर में फिर सुकूनत हो गई हमारी भी। और मैजेस्टिक सिनेमा हैदराबाद में जो था वो सदर में था। और एक मज़े की बात थी, एक गाय की दुकान थी, एक छोटी सी, वो ईदगाह के पास, पुराना ईदगाह हैदराबाद वाला। और गोश्त में से, क्योंकि गोश्त वहाँ बड़ा मुसलमान भी नहीं खाते थे। जिक्र कर रहा था प्रोफेसर जफ़र शाह का। तो जफ़र शाह हम लोग उस ज़माने में अमानुल्लाह, हम लोग, मैं पढ़ता था कॉमिक्स, तस्वीरों वाले कॉमिक्स अंग्रेज़ी। तो अंग्रेज़ी में बहुत अच्छी हो गई थी। और अंग्रेज़ी फिल्में हम बहुत देखा करते थे। तो मैं आपको अभी बाद में जब बताऊंगा कि मैं हफ्ते में 3-4 फिल्में देखता था, जिसमें इंडिया की भी, पाकिस्तानी भी और इंडियन अंग्रेजी। ये अब आपकी एज क्या है? ये एज है इंटर के बाद। ओके, मैं आऊँगा। कॉलेज में आ गए? कॉलेज में अभी नहीं आया हूँ। अच्छा। अभी आ रहा हूँ स्कूल से। प्राइमरी स्कूल के बाद नूर मोहम्मद हाई स्कूल। नूर मोहम्मद हाई स्कूल में उस ज़माने में मैट्रिक जो होता 7th में होता था, यानी 11 साल वाली मैट्रिक। 11 साल वाले। और मैट्रिक का इम्तिहान जो था वो सिंध यूनिवर्सिटी लिया करती थी, यानी बोर्ड नहीं था हमारे ज़माने में। मैट्रिक भी सिंध यूनिवर्सिटी से पास किया था। और कैंपस था, पुराना कैंपस, वो वहाँ पर सिंध यूनिवर्सिटी थी। बहरहाल था वो नूर मोहम्मद हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया मैं। नूर मोहम्मद हाई स्कूल में मैं मैट्रिक में ड्रामेटिक सेक्रेटरी था। यहाँ से मेरी दास्तान शुरू होती है, ड्रामे वाली। और फिर जब मैं इंटर में आया तो हमने सिटी कॉलेज ज्वाइन किया था मैंने। वहाँ पर हमने मंजर अकबर भी हमारे साथ थे, लेकिन मंजर अकबर का वहाँ पढ़ता था फुलेली वाले कॉलेज में। कुछ नाम स्कूल के फ्रेंड्स के, ये उस ज़माने में मोहम्मद अली एक्टर जो थे, ये हमारे साथ पढ़ते थे, लेकिन ये बहुत सीनियर, मुझसे 1 साल सीनियर थे। और हिमायत अली शायर, ये भी पहले थे, हमसे पढ़ते थे। और नूर मोहम्मद हाई स्कूल में तो मेरे साथ जो थे वो शफ़ी सेवानी और अपना अमीर अली शोरो और साहब ये हफीज़ साहब थे, जस्टिस बाद में हफीज़ जस्टिस जो सिंध में। और आपने बताया था कि इस्माइल मेमन भी, इस्माइल मेमन उनका बोर्ड के जो चेयरमैन बने। नहीं, वो नहीं, निशाद सिनेमा वालों के मालिक थे। जैसे शालिमा हैदराबाद में होटल भी था उनका,
अपना बहुत बड़ा होटल था इनका। तो ये उनका कैपिटल सिनेमा, मेरे सिनेमा वाले मेरे बहुत दोस्त भी थे। और खालिद काजी अकबर के बेटे थे, वो भी मेरा क्लास फेलो था मैट्रिक में। और वो उनका जो था वो काजी साहब, उनका सिनेमा था राज सिनेमा, हैदराबाद वाला। अब आप आते हैं कॉलेज में। अब मैं कॉलेज में हूँ। तो मैं फर्स्ट ईयर कर दिया 56 में, नहीं 55 में, सॉरी 55 में, 54 में मैट्रिक किया, 55 में फर्स्ट ईयर किया, 56 में इंटर किया, 57 में पार्ट 1 किया, 58 में बीए पास किया। और मैंने और मुस्तफ़ा कुरैशी ने हमने साथ इम्तिहान दिया था मैट्रिक बीए का। पलेरी वाला कॉलेज ही हमारा सेंटर था। अच्छा, अब उसमें ये हुआ था कि ड्यूरिंग दिस पीरियड हुसैन अली शाह फारलानी साहब हमारे हैदराबाद के एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, सिंधी फिल्मों के। पहली फिल्म जैसे पाकिस्तान की पहली फिल्म उमर वाली, हाँ, सब कॉन्टिनेंट की पहली फिल्म उमर वाली नहीं थी, एकता थी। एकता जो बॉम्बे में बनी थी 1941-42 में, निजामानी साहब वाली। और उसके को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होमी वाडिया थे। होमी वाडिया स्टूडियो में बनी थी वो फिल्म। और गुलशन सूफी उसका म्यूजिक डायरेक्टर भी था, एक्टर भी था, जो शिकारपुर से ताल्लुक था हमारे उस शहर से। और उस ज़माने में एक और मशहूर डायरेक्टर था सिंधी, वो जिसपे ये हमारे दिलीप कुमार की जो सास थी वो बुरी तरह आशिक थी, नसीम बेगम। और वो परिचेहरा नसीम, बड़ा खूबसूरत वो डायरेक्टर था। नाम मेरे जहन में भी आ हसन रहा शेख है। की बात तो नहीं कर रहे? हाँ? हसन शेख की तो नहीं, शेख हसन तो माशाल्लाह ऐसा नहीं था। शेख हसन तो खैर बहरहाल ही वॉज फिल्म डायरेक्टर, पहली उमर वाली का डायरेक्टर था। तो ये मतलब के साथ चलता गया। और मैंने फारलानी का वो प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन किया। मुझे एक्टिंग का शौक नहीं था, मुझे डायरेक्शन का शौक था। ज़रा सा हम ये पूछना चाहेंगे कि अभी आपने जब अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली जी, तो अब जाहिर है कि जब नौजवान उनके सामने कई रास्ते होते हैं जी हाँ, कि वो कहाँ अपना मुस्तकबिल जो है देखते हैं, या बुजुर्गों के कहने पर या दोस्तों के कहने जी पर, हाँ। ये ख्याल आपको क्यों आया कि डायरेक्शन ही आपका शोबा है? या वो जो हॉरोस्कोप की किताब आपने पढ़ी थी और 2 नवंबर वाला बंदा जो है वो उसने डायरेक्टर ही बनना था, वो भी शायद मेरे जहन में बैठा। सही है। अच्छा, हुआ कैसे कि मैं जब पढ़ता था बीए तक भी, तो मैं पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम जॉब भी करता था टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में। मैं आई वॉज इंस्ट्रक्टर और उर्दू एज अ नॉन मदर टंग और जनरल नॉलेज पढ़ाया करता था हैदराबाद में। तो उस ज़माने में भी मैंने बहुत ड्रामे किए। मेठाराम हॉल हैदराबाद का मशहूर हुआ करता था ड्रामों की वजह से, जहाँ पर मैंने नूरी जाम तमाची मोमन राना बहुत से ड्रामे किए। अब इस ज़माने में फिर मैंने क्लियर कर दे, ये मेठाराम और बसंत हाल अलग है। बसंत हाल रेडियो पाकिस्तान के सामने यहाँ भी है। अच्छा, बसंत हाल रेडियो पाकिस्तान के सामने, वहाँ पर मैं आलम आया काजी के लेक्चर सुनने जाया करता था। मुझे इतना शौक था, मतलब इल्म का मुझे बड़ा शौक होता था। लेकिन मेरे वालिद मुझे कहते थे कि बेटा आप यू कैन ज्वाइन एनी प्रोफेशन इफ यू लाइक। उसको मालूम था, लेकिन मुझे मैट्रिक पास करके दिखाओ, फिर तुम्हारी मर्जी जो मर्जी आकर। और आपने तो बीए कर लिया। मैंने अबू मेरे इंटर में इंतकाल कर गए, लेकिन मैंने मैट्रिक उनके सामने पास किया। उसके बाद फिर वो इंटर में उनका इंतकाल हो गया। आई वॉज दी होल एंड सोल सपोर्टर ऑफ माई फैमिली, छोटी बहन और वालदा। अब वो मुझे नौकरी तो करनी थी, बहरहाल वो मैंने एमए तक नौकरी की। 62 में मैंने जब एमए किया, अब मुझे शौक हुआ कि सब मैं, चूँकि मैं मतलब वालदानी साहब के साथ ज्वाइन करके मैंने एक्टिंग की परदेसी फिल्म में, उसमें एक गाना पिक्चराइज किया था मुझ पर, मोहम्मद इब्राहिम का गाया हुआ गाना था, मालिक तो ज़माने में छा खेल बढ़ाए हुआ, गंजन के मिटाए तो गैरन के बसाए हुआ। इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम उस ज़माने में कमाल का सिंगर था और कमाल के दोहिरा। उसने सर बेसिकली जो आम आदमी तक शाह का कलाम जिस आसानी से पहुंचाया वो मोहम्मद इब्राहिम। हालांकि कच्छी था, सिंधी में नहीं था। कच्छी फ्रॉम कराची। ही वाज कच्छी फ्रॉम कराची, ओरिजिनली कच्छ का ही था। बिल्कुल। और वो अपनी
वो जो गुजराती में सिंधी लिखता है। दिखता था एग्जैक्टली, जैसे रूना लीला रोमन में लिखती थी गाना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सब यहाँ से मैंने फादानी के साथ मैंने ज्वाइन किया जस्ट टू नो कि फिल्म कैसे बनती है, इसके पेचीदा क्या पेचीदगियाँ हैं। क्या पेचीदगियाँ हैं और इसको कैसे काबू किया जा सकता है। मुझे पाकिस्तान का मतलब लाहौर का लाहौर सूट नहीं करता था किसी सूरत में। बहुत सी बातें रीजन्स है जो मैं मतलब अवॉइड करता था, क्योंकि मैं लाहौर जा चुका था वैसे ही, और रजा मीर से भी मुलाकात, और मुस्तफा कुरैशी ज़माने में अब पहुँच रहे थे लाखों में एक के बाद। तो लाखों में एक के बाद मुस्तफा को हमने फिरदौस सिनेमा में बैठ के फिल्म देखी, और उस ज़माने में शफी सेवानी जो था वो बुकिंग क्लर्क था फिरदौस सिनेमा में। वो क्यों था, उनके वालिद को हो गई थी जेल, तो वो भी बेचारा सपोर्टर था अपने फैमिली का, तो उसने फिर वो बुकिंग क्लर्क, क्योंकि काजियों के साथ उनकी ज़रा सेवन की वजह से रिश्तेदारी थी। तो ये मतलब मैंने डिसाइड ये किया, जैसे आपने पूछा मुझे, तो फिल्म मेरे चूँकि शायद खून में रच बस गई थी। हाँ, तो मैंने ये सोचा था कि अभी यहाँ नहीं, बाहर से ट्रेनिंग करनी है। अच्छा। तो मैंने कई मुल्कों से सिलेबस मंगवाए। मैंने इटली से मंगवाया, फ्रांस से मंगवाया, चीन से मंगवाया, रूस से मंगवाया, मैंने इंग्लैंड से मंगवाया, और 2-4 मुल्क और थे। तो मैंने देखा यार ये तो अमेरिका तो बहुत महंगा पड़ेगा। अमेरिका से हमारे पाकिस्तान में उस ज़माने में 2 आदमी थे जिन्होंने अमेरिका से किया था जब मैं वापस आया था लंदन से। एक थे परवेज़ मलिक साहब, इन्होंने MA इन सिनेमाटोग्राफी किया था। दूसरे थे SM फरीद, W ज़ैद अहमद के बेटे थे। उन्होंने भी वहाँ से अपना कैलिफोर्निया से किया था उन्होंने भी शायद मेरा कहते डिग्री की थी। तो 2 वो थे। तो जब मैं आया था तो एक साहब और थे, डॉक्टर मीर था, एक उदम कुछ नाम ऐसा था, और उसने डिप्लोमा बल्कि 3 महीने का कोर्स किया था, और उसमें अपना ईस्टर्न स्टूडियो की फिल्म बनाई थी 20 दिन, उसने डायरेक्ट की थी। तो ये मेरे ज़माने में जब मैंने आके ज्वाइन किया था फिल्म इंडस्ट्री, तो उस ज़माने में परवेज़ मलिक और सब हमारे हीरो जो थे, चॉकलेट हीरो वहीद मुराद और सोहेल राना मेरा हैदराबाद से दोस्त था। मैं जब स्टेज ड्रामे करता था तो वो बाजा बजाता था मेरे साथ, म्यूजिक बजाता था पहले से ही। तो ये मतलब इस तरह करके आखिर में मैंने सिलेक्ट किया। मैंने कहा इटली भी नहीं जा सकता, पहले मुझे 1 साल ज़बान का कोर्स करना पड़ेगा, खर्चा होगा। रूस भी नहीं जा सकता, ज़बान सीखनी पड़ेगी। जर्मनी भी नहीं जा सकता। तो मैंने डिसाइड किया कि इंग्लैंड, लंदन इज़ द प्रॉपर प्लेस। उस ज़माने में खुशकिस्मती मेरे 2 कज़न जो थे वो लंदन में पढ़ते थे। एक सर्जन करीम सिद्दीकी मरहूम, वो FRCS कर रहे थे, और उसके भाई वो MS कर रहे थे मेट्रोलॉजी में, इंजीनियरिंग में। वो भी वहीं रहते थे, और कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। मेडिकल प्रोफेशन में जिसका जिक्र करें करीम सिद्दीकी साहब का, ही वाज नोन एज द डेयरिंग सर्जन। अच्छा, अब मज़े की बात है हमारी एक और बात जो हमारे मेडिसिन में, मतलब मेडिकल कहे या कुछ भी कहे, गाने में हमारी एक अबू के फूफी की बेटी थी डॉक्टर सारा सिद्दीकी, जिसका बंदर रोड पे सिद्दीकी हॉस्पिटल था। शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम लेडी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट जो बाहर गई थी पढ़ने के लिए। एंड शी जी FRC होकर के आई थी गाने में, और उनके वालिद जो थे वो प्राइवेट टीचर थे, और उसने MBBS किया था हिंदुस्तान में, दार्जिलिंग में या पता नहीं कहाँ वहाँ से। तो मेरा ये मतलब अपने फैमिली बैकग्राउंड में ये बात आ गई, और सब एडमिशन हो गई। डॉक्टर करीम सिद्दीकी ने मुझे वहाँ एडमिशन दिला दी। उस ज़माने में उन्होंने 30 पाउंड एडमिशन फ़ी जमा करवाई, और फिर उसके बाद मैंने, मेरे एक रिश्तेदार थे, उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, सेठ अब्दुल रहीम सिद्दीकी, जिसने मेरी माली मदद की। उस ज़माने में हवाई जहाज़ का टिकट कराची टू लंदन जो था 2000 था, और पाउंड जो था वो 12 रुपये का था। 2000 रुपये। तो ये उस ज़माने की बात है।
30 रुपए भी तो बड़ी मुश्किल से जमा होते तीस ज़माने में बहुत मुश्किल से होते थे। मैं तो बता रहा हूँ कि माली मदद की मैंने उन्होंने, और डॉक्टर सिद्दीकी ने भी मुझे थोड़ी सी मदद उन्होंने भी की। और वो मिलने आई थी मुझसे, मैं जब जा रहा था बाहर, तो बहरहाल पासपोर्ट बनवाया, पासपोर्ट भिजवाया, पासपोर्ट बनकर आ गया, बाय पोस्ट आ गया हैदराबाद, और वीज़ा के लिए जमा करवाया, वीज़ा भी आ गया लगकर, एज ए स्टूडेंट वीज़ा लग गया, पैसे भी सेंक्शन हो गए 500 पाउंड पर मंथ। मतलब अब मुझे भेजने वाले उस ज़माने में कोई नहीं था, अबू भी नहीं थे। बहरहाल वो बेचारी छोटी बहन थी, कुछ उन्होंने 1-2 महीना भेजा, उसके बाद फिर मैंने वहाँ भी पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया। बहरहाल कोर्स किया, पहला साल किया बेसिक कोर्स, हैं। 2 साल का कोर्स था? 2 साल का कोर्स था। स्पेशलाइज करना, अगर आपको बेसिक करना था तो 1 साल बेसिक करना था। हाउ टू मेक अ फिल्म, किस तरह बनती है, फिल्म में क्या क्या पेचीदगियाँ होती हैं, ये पहला था। उसके बाद फिर आपको ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होता है, जहाँ पर आपको 8 फिल्में दिखाई जाती हैं। 8 फिल्मों में अब मैंने सत्यजीत राय को पहली मरतबा देखा, और उसकी पहली फिल्म मैंने देखी वर्ल्ड ऑफ अपू, अपराजितो उसकी अपने बंगाली में नाम था उसका। ये यहाँ भी नुमाइश हुई थी, उसमें महानगर बंगाली वो फिल्म बाद में थी, बनाई थी उसे। और उसमें अमिताभ की बेगम का क्या नाम है, हाँ जिया प्रदा ने 12 साल की थी तो उस पर उसने हाँ, काम। बिल्कुल सही कहा। और उसने काफ़ी फिल्में बनाई, उसकी उर्दू फिल्म थी शतरंज के खिलाड़ी। अच्छा, अब ये मज़े की बात है, इस दौरान में मेरे कुछ फेवरेट थे जिनसे मैं बहुत मुतासिर था फिल्म में। उसमें राज कपूर थे। राज कपूर को मैं अपना मिजाजी उस्ताद कहता था, बिल्कुल। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही कहता था, क्योंकि मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। फिल्म की पेचीदगी मैं उसकी फिल्में देखकर, अच्छा मैं इतना यानी फिल्म में जब स्टूडेंट था तो मेरे प्रोफेसर थे जो प्रिंसिपल भी थे, वो किस ज़माने में उसको एकेडमी अवार्ड मिला था, डॉक्टर डब्बार, PhD था फिल्म में, और वो हमारे प्रिंसिपल थे। तो जब मैं कोई सवाल होता था तो मैं जवाब देता था, तो मुझे कहता था सिद्दीकी हाउ डिड यू नो दैट, तो मैं उनसे कहता था कि सर मैं आई हैव रेड दिस, ये मैं कहता था, मेरे पास कहता गुड। तो ये वो ज़माने में हमें फिल्में बनवाई गई, मतलब वो उसको कहते हैं एक्सरसाइज फिल्म्स। उसमें उस एक्सरसाइज फिल्म में एक फिल्म मैंने भी लिखी थी, पिक पॉकेट, जेब कतरा, और वो साइलेंट फिल्म हमने बनाई थी विदाउट साउंड, बैकग्राउंड म्यूजिक देते थे उसमें, और उसमें मैंने एक्टिंग भी की थी, जिसमें एक्टिंग मैंने की थी, और वो यूँ समझो कि पिक पॉकेट में ही था। पिक पॉकेट लड़ाती थी। जेब कतरा था। अच्छा, इस वो भी दौरान राज कपूर से मुतासिर होगी तो नहीं की थी, वो भी तो एक कौन सी पिक्चर में? आवारा आवारा। राज कपूर की मेरी कोई फिल्म नहीं छोड़ी थी। मैंने लंदन में भी उसकी बहुत सी फिल्में देखी। आखिरी फिल्म मैंने, अब मेरी एक तमन्ना थी कि किसी तरह मेरी मुलाकात दिलीप कुमार से और राज कपूर से होनी चाहिए। कुदरत को मुझे मेरी कोई दुआ कबूल हो गई, हम दोस्त होते थे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि हम लोग जब छोटे थे तो कराची में अब्बू हमें हर वीक कहीं ना कहीं घुमाने लेके जाते थे। एक हफ्ते में फिल्म दिखाते थे। जो मैंने पहली फिल्म जो होश में देखी वो थी लाल हवेली, मैडम नूरजहान की फिल्म थी। दूसरा था मंगोपीर ले जाते थे दूसरे हफ्ते में। तीसरे हफ्ते में भूत खानों कहते हैं सिंधी में, फ्रेयर हॉल, इसको भूत खानों, म्यूजियम था ये, म्यूजियम को कहते हैं भूत खानों सिंधी में। और चौथा जो था वो हवा बंदर हवा बंदर को, ओल्ड, ये मैं बताना भूल गया था आपको बचपन की बात।